जैन लोग भी हैं, अभी ज़्यादा आपमें जाने की जरूरत नहीं। तो पूरे के पूरे तीर्थंकर जैनियों में जो थे वो सब कौन थे? क्षत्रिय थे। कौन थे? कौन थे? क्षत्रिय का मतलब क्या था? शासन करने वाला, वर्चस्वी, सम्राट, जिसकी छत्र छाया में जनता सुरक्षित रहती थी, वो कौन थे? क्षत्रिय थे। कौन थे? क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय भी किसी जात से नहीं आए थे। किससे नहीं आए थे? किसी जात से नहीं आए थे, कर्म से आए थे, क्रिया से आए थे, ताकत से आए थे, बल से आए थे, सामर्थ्य से आए थे, अधिकार से आए थे, योग्यता से आए थे, क्षमता से आए थे। क्योंकि आदिनाथ भगवान तो स्वयं तीसरे काल में जन्म लिए। कौन से काल में? कौन से काल में? तीसरे काल में। अब तीसरे काल में जन्म लिए तो जैसे ही कल्प वृक्ष का प्रभाव कम होने लगा तो लोगों में खान पान की, रहन सहन की, पहनने ओढ़ने की परेशानियों का आगमन होने लगा। बोलिए, अब व्यवस्था भी देनी है तो सबसे पहले नंबर पर इंसान को क्या चाहिए? सुरक्षा। क्या चाहिए? सुरक्षा। अगर सुरक्षा के साधन हैं तो स्वयं भी बचा रहेगा और उसकी सामग्री भी बची रहेगी। दोनों को बचाना है। आदिनाथ भगवान ने पहला ही उपदेश दे दिया तो कौन सा दे दिया? 80। और 80 का मतलब तलवार। मसी का मतलब लेखनी। कृषि का मतलब खेती। वाणिज्य का मतलब व्यापार। और शिल्प का मतलब नक्काशी। और कला का मतलब जीवन जीने का ढंग। अलग अलग कलाओं से अलग अलग जी रहे। अब जितनी भी भूमिकाएं दी है वो सारी भूमिकाएं किसमें थी? जीविका की। किसकी थी? किसकी थी? जीविका की। और जीविका में पहले सुरक्षा, 80 तलवार। पहला साधन कौन सा था? सोचो आप, सोचो। भले ही शस्त्र का उपयोग न हो, लेकिन सामने वाले को भयभीत करके, क्या करके? भयभीत करके सावधान तो जरूर कर देता है। उपयोग भले न हो, लेकिन जब तक भय नहीं होता है तब तक सुधार की संभावना भी नहीं रहती। आपके घर में आपके बेटे को आपका भय है, आपकी बेटी को आपका भय है, तो समझ लेना वो अभी सुरक्षित हैं, उनके आचरण बिगड़े नहीं हैं। और जिस दिन आपके बेटा और बेटी को आपकी आंखों का भय समाप्त हो गया तो समझ लेना अब वो तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। भय रिस्पेक्ट भी पैदा करता है। जब तक आपके मन में साधु का भय है, हमारा भय है, तो सावधान रहोगे, विनम्र रहोगे, सब काम सुव्यवस्थित करोगे। और कहीं आपके मन से भय निकल गया तो ऐसे तो महाराज कितने सारे विचार पैदा हो जाएंगे, अनेक विचार पैदा हो जाएंगे। इसलिए आप ये सोच के रखो, भय बहुत अच्छी चीज है।
जो विनम्र है, धर्मात्मक भय है, आचरणात्मक भय है, पाप का भय है, भगवान का भय है, परमात्मा का भय है, बड़ों का भय है, ये सारा भय आपको मर्यादित जीवन जीने की शिक्षा देता है। इसलिए आदिनाथ तो वैसे ही महापुरुष थे। प्रजाजनों में सारी स्थितियां बदलती चली गई है, तो 6 जीविका के साधन दिए, तो सबसे पहले नंबर पर क्षत्रियत्व का आ गया। किसका आ गया? हम लोग जितने भी थे वो सब कौन थे? क्षत्रिय थे। कौन थे? और जिनने व्रत ले लिया वो कौन हो गए? ब्राह्मण। ब्राह्मण किसको कहा था? व्रतम धारयते इति ब्राह्मण, जो व्रतों को धारण करता है वो कौन है? ब्राह्मण। तो उस समय जितने भी त्यागी, व्रती, सन्यासी, वैरागी जो भी थे, शुद्ध आचरण वाले, शुद्ध खान पान वाले, शुद्ध जीवों की रक्षा करने वाले, वो कौन थे? ब्राह्मण थे। और उस राज्य में रह करके जो भी व्यापार विनिमय करते थे, चाहे सब्जी हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे अनाज हो, चाहे खेत हो, चाहे खलिहान हो, उसका व्यापार करते थे, वो कौन थे? वैश्य, वणिक, बनिया। और जो नगर को स्वच्छ रखते थे वो कौन थे? शूद्र थे। इसमें किसी का कोई भेद नहीं था। शूद्र भी जैन हो जाता था, ब्राह्मण भी जैन हो जाता था, वैश्य भी जैन हो जाता था, और क्षत्रिय भी जैन होता था। कोई बंधन नहीं था। बंधन कितना सा था? कितना सा था कि अगर तुम्हारा आचरण अच्छा होना है तो सबसे पहले नंबर पर ये ध्यान रखो कि तुम जैन कुल में आ गए हो, यानी कि जिन धर्म को स्वीकार कर लिए हो, तो तुम्हारा सबसे पहला नियम तो यही हो जाएगा, तुम सबसे पहले मद्य, मांस, मधु के। और इसके त्यागी का मतलब अहिंसक। इसके त्यागी का मतलब, इसके त्यागी का मतलब अहिंसक हो जाओगे। कितना छोटा सा उपदेश था। अब कोई भी अहिंसक हो सकता है। किसी जाति पाति का भेद था क्या? कुछ भेद नहीं था। दूसरे नंबर पर क्या कह दिया था? जिन वंदना करने वाला हो। क्या करने वाला हो? जिनेंद्र भगवान की वंदना करने वाला हो, वही देवादिदेव माने जाते थे। जन में से जैन निकले थे और कहीं से नहीं आए थे। किस में से जैन निकले थे? जन में से ही जैन निकले थे। जन किसको बोलते थे? जितने भी नागरिक थे वो कौन थे? जन समूह, जनसंख्या थे कि नहीं? बस केवल जन के ऊपर 2 मात्रा लगा दी थी। कितनी मात्रा? वो क्या बन गया? और 2 मात्रा कौन सी थी? अच्छे आचार और अच्छे विचार की मात्रा जिस पर भी लग जाए वो जैन हो जाता था। कौन हो जाता था? अच्छा आचरण हो और अच्छी विचारधारा हो, वो कौन हो जाता था? किसी का भी बंधन नहीं था। इसलिए भगवान के समो शरण में जितने भी मनुष्य थे, तिर्यंच थे, स्त्री थी, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, सब चले जाते थे समो शरण में। कोई बंधन था क्या? कोई बंधन था क्या? उसका एक ही परीक्षण हो जाता था, समो शरण के बाहर खेल कूद तमाशा नाटक, उसमें अगर फंस गया तो उसका मामला गड़बड़ है, उसका मामला गड़बड़ है। इसलिए सबसे पहले नाटक घर ही बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नाटक घर। दुनियादारी की चीज़ें, कौन सी चीज़ें? दुनियादारी की चीज़ें होती थी। और उसके उपरांत फिर आगे बढ़ता चला गया तो क्या मिल जाता था? समो शरण में जिनेंद्र भगवान के दर्शन। किसके दर्शन मिल जाते थे? जिनेंद्र भगवान के दर्शन।
मनुष्य भी करता था और तिर्यंच भी। तिर्यंच को भी कोई मनाही नहीं थी कि समोसरण में भी चला जाता था। कहाँ चला जाता था? और अक्सर करके जंगलों की कथाएं सुनोगे तो जितने भी जानवर हैं, अक्सर करके जंगल में भगवान भले न मिले, लेकिन भगवान के साक्षात रूप मुनिराज मिल गए हैं, तो उनसे संबोधन पा करके अपने भविष्य का कल्याण किया। किसने किया है? जानवरों ने। तो जानवरों को अगर उपदेश देते थे तो कौन सा दे देते थे? अहिंसा का। किसका उपदेश देते थे? अहिंसा का। और इंसानों को उपदेश देते थे तो परमात्मा की दर्शन, नाम स्मरण, और फिर तुम्हारी श्रद्धा हो गई है तो दूसरे नंबर का अक्षर आ जाता है विवेक। क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? कि तुम्हारी श्रद्धा तो हो गई, और श्रद्धा सबकी हो सकती है। घर में बैठा है उसकी भी होगी, दुकान चला रहा है उसकी भी होगी, काम कर रहा है उसकी भी होगी, मार्केट में घूम रहा है उसकी भी होगी। दिमाग में बस क्या रहना चाहिए? मैं जिनेंद्र भगवान का भक्त हूँ, जिनेंद्र भगवान मेरे इष्ट हैं, मेरे कल्याण में कारण पंच परमेष्ठी हैं। कौन है? मेरा मस्तक जब भी झुकेगा यहीं पर झुकेगा। और कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो उसके जीवन में कोई भटकाव नहीं आता है। सुनते हो ना अकलंक और निकलंक को? बड़े बुद्धिमान थे, और बुद्धिमान थे तो उनको पढ़ने की इच्छा हो गई, दूसरी जगह पढ़ने के लिए चले गए। एक गलती लिख दी गई, अकलंक देव ने उसे सुधार दिया। किसने सुधारा? कोई बताने को तैयार नहीं था। बोले हो न हो, कोई न कोई जिन धर्म का श्रद्धानी यहाँ पर रह करके पढ़ रहा है। सब कथा सुनी हो कि नहीं? सुने हो कि नहीं? पढ़े हो कि नहीं? लेकिन अब आपको फुर्सत कहाँ अपने घर में बच्चों को इस प्रकार की कथा सुनाने की। हम भी नहीं सुनाते हैं, क्योंकि हम सुनाते हैं एक लाइन और आप बता देते हो 4 लाइन। तो आपको बड़ों को मालूम है, तो हम अगर आपको सुनाते तो आप कह दे तो वही बात बता रहे हैं। आप नहीं सुनाते हो तो बच्चे कहते हमें को तो जैनियों की कुछ कथा ही मालूम नहीं है। बाहर के जितने साधन हैं उसमें जैनियों की आचरणात्मक कथा कहीं पर भी इस टीवी पर, मोबाइल पर, नेट पर दिखाई जाती है ना। अब थोड़े थोड़े तैयार हो गए, चाहे वो कार्टून के माध्यम से हो या एनिमेशन, थोड़े से जीवन कथाएं हों। उसमें भी कई परिवर्तन आ जाते हैं। जो जिसकी खोपड़ी में घुसा हुआ है और जिसके जेब में पैसा है वो वैसा ही बना करके अपना काम, और एक बार आपके दिमाग में घुस जाती है तो फिर उसको कितना भी सही करने की चेष्टा करो, आपका दिमाग सही होता। कितनी सारी छोटी छोटी चीजें। इतना तक उनको पहुंचा दिया, और पहुंचाने के उपरांत बोले कि परीक्षण करना है कि यहाँ कोई ना कोई जैन है, इसलिए जैन है, इसलिए सुधार किया। अगर एक भी रह गया तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए क्या करो, उनको पकड़ना है तो बच्चे तो हैं, डरेंगे, और रात्रि में भय का वातावरण पैदा कर दिया। जैसे ही भय का वातावरण पैदा किया तो अकलंक और निकलंक क्या बोलने लग गए? चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम सिद्धे शरणम पवज्जामि बोल रहे हैं, और दूसरी जगह गच्छामि बोल रहे हैं, क्योंकि उधर गच्छामि बोला जाता है और इधर पवज्जामि बोला जाता है। समय की घटनाएं हैं ये। किसकी घटना है ये? समय की घटना है, और जैन और बौद्ध की है। उनमें बोला जाता है बुद्धम शरणम
और जैनी में बोला जाते अरिहंते शरणम। बस इतना तो अंतर है, और कोई अंतर थोड़ी ना है। और जैन दर्शन कह देता भैया कहीं पर जाना बहुत सरल है, कहीं पर जाना बहुत सरल है, लेकिन किसी को पाना बहुत कठिन है। क्या है? बहुत कठिन है। मंदिर जाना कितना सरल है, तीर्थ जाना कितना सरल है। खत्म काम। लगा कुछ, जेब से निकाला 1000-2000, कितने तीर्थ घूम करके आ गए। अब धर्म के स्थान पर भी जाते हो तो धर्म पाने के लिए नहीं, इंजॉय, मस्ती। भक्ति तो गायब हो गई है, मस्ती सामने आ गई है। बिरले लोग होंगे जो भक्ति के लिए तीर्थ की वंदना करते हैं, मस्ती के लिए करते हैं। टाइम पास, घूम लो, माइंड वाश हो जाएगा, माइंड वाश करते हैं, इस हार्ट को पावन नहीं करते हैं। एक बार हो जाओ इधर, एक बार हो जाओ सारे, थोड़ा सा इधर आ जाओ, एक बार आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, आ जाओ, एकदम से आ जाओ, और आ जाओ इधर, थोड़ा सा एक बार इधर आ जाओ, महिलाएं सब आ जाओ इधर, एक बार आ जाओ, दूसरे पाने में दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, और आ जाओ, थोड़ा रास्ता छूट जाएगा। महिला इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जो भी आप अंदर बैठे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बस 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 बस, हाँ एक बार जो भी आए इधर, थोड़ा सा रास्ते से इधर आ जाओगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आज संत डे है। आज कौन सा डे है? संत डे है। तो लोग सोचते हैं चलो रोज नहीं आ पाते तो कम से कम संत डे को संत के पास आ जाए। संडे है आपके लिए। कौन सा डे है? संडे। अच्छी बात है, निकलना सबको चाहिए, निकलना सबको चाहिए। बिल में घुसे रहोगे तो कुछ काम होने वाला नहीं है। बंकर में कब तक छुपे रहोगे? बमबारी तो ऊपर से हो रही है। जीवन को सुरक्षित करना है तो वहां से निकल के भागना ही पड़ेगा, सुरक्षित स्थान पर आना ही पड़ेगा। और धर्म में सुरक्षित स्थान है, इसलिए आना बहुत सरल है। धर्म के स्थान पर जाना बहुत सरल है, जाना बहुत सरल है, लेकिन पाना बहुत। आते कितने सारे लोग हैं, कितने सारे आते हैं, सैकड़ों लोग आ जाते हैं, हजारों लोग आ जाते हैं, 5-5 हजार, 10-10 हजार लोग आ जाते हैं। उपदेश सुनते हैं। क्या सुनते हैं? उपदेश सुनते हैं। लेकिन क्या व्यवहारिक धार्मिक नैतिक आचरण का आगमन होता है? बहुत कम लोगों में। कितने लोगों में? बहुत कम लोगों में होता है। कान तक तो पहुंचता है, प्राण तक। और जिसके प्राण में पहुंच गया उसके जीवन में कोई ना कोई बदलाव अवश्य आएगा। अकलंक और निकलंक तो बच्चे ही थे ना, छोटे छोटे, ऐसे ही, कोई ज्यादा बड़े तो नहीं थे। और नींद खोली तो बोलने लग गए अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम। और सारी खुफिया एजेंसी लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? कौन क्लास के बच्चे क्या बोल रहे हैं, कैसे उन्हें पकड़ना है।
देखते हैं कि ये बच्चों का बिहेव और इनके पाठ और इनके तरीके कुछ मुद्रा भिन्न भिन्न हो जाती है। वो बैठ गए यूं और बाकी की अपनी अपनी मुद्राएं हैं। पता लग गया ये ही कैसे भागे। और भागे तो भागने के उपरांत देखते हैं कि पीछे कौन भाग रहा है, उनके सैनिक सिपाही। वो भी भाग रहे हैं और वो भी भाग रहे हैं। वो उन्हें मारने के लिए भाग रहे हैं कि इनका क्या कर दो, वध कर दो। सोचो जैनियों को भी कितने कष्ट झेलने पड़े हैं। गृहस्थ भी मारे गए हैं तो मुनिराज भी मारे गए हैं, शास्त्र भी जलाए गए हैं तो मंदिर भी तोड़े गए हैं। सब चीजें हुई है। और सब चीज टूटने के बाद भी अगर हमारे भीतर आस्था है तो एक मंदिर टूट भी जाए तो दो मंदिर का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारी आस्था का बात है। ऐसे ही शास्त्र अगर जल जाता है तो कई शास्त्र लिख दिए जाते हैं। ये मान करके चलना। इसलिए आपने देखा होगा महिलाएं और पुरुष कोई भी व्रत करते थे तो उनसे कह दिया जाता था कि जब तुम्हारे व्रत पूरे हो जाएं तो एक शास्त्र लिखवा करके मंदिर जी में। उस समय एक शास्त्र लिखना की भी इतनी मेहनत थी जितनी मेहनत आज 1000 शास्त्र छपाने की है। कितने छपाने की है? क्यों? क्योंकि कोई न कोई विद्वान लेखक को कहा जाता था, ले भैया ये कागज तार पत्र ले और उसमें तू रोज 1 पेज 2 पेज लिखता था और उसका व्रत पूरा हो जाता था तो एक शास्त्र मंदिर में भेंट। इसलिए पुराने शास्त्रों में नीचे लिखा होगा फलाने देव फलाने के व्रतोद्यापन के उपलक्ष्य में ये ग्रंथ जिन मंदिर को भेंट किए गए। समय की बलिहारी है ये। और मुनिराज की भी हत्या हो जाती थी तो भी मुनिराज डरते नहीं थे। हजारों मुनिराज की हत्या हुई है और हजारों मुनिराज फिर से बने हैं, दीक्षित हुए हैं। क्योंकि ये तो मान करके ही चलना पड़ेगा। जब तक मुनिराज हैं तब तक धर्म है। भगवान पुष्पदंत से लेकर के धर्मनाथ तक तीर्थंकर रहे तो थोड़े दिन तक धर्म रहा, लेकिन मुनिराज विदा हो गए तो धर्म का भी विच्छेद हुआ था। किनके अभाव में? मुनिराज के अभाव में। और बीच में भी 200 साल तक मुनिराज शहर में नहीं थे, बिल्कुल कम संख्या में थे। तो जैन दर्शन का भी बहुत उत्थान पतन होता रहा है। आज फिर से जीवंत तो हो गए हैं मुनिराज भी और श्रावक भी। तो जगह जगह हर जगह धर्म की प्रभावनाएं होती चली गई है। लेकिन वो भी प्रभावना कर रहे थे, वो सुरक्षित कर रहे थे, वो ज्ञान कर रहे थे, वो जीवन को आगे बढ़ा रहे थे और भाग रहे थे। भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? नदी के किनारे। सोचो आप, जैसे वहां पर पहुंचे तो वहां पर देख रहे एक व्यक्ति कपड़ा। क्या हुआ? बोले अरे सैनिक मारने के लिए आ रहे हैं, चलो भागो। वो भी कपड़ा छोड़ा और उनके साथ। कभी कभी धर्म को बचाने के लिए इंसान को छल भी करना पड़ जाता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है, हैं? पुण्य कमाने के अवसर में अगर तुमने झूठ भी बोल दिया तो बोले वो स्वीकृत हो गया। क्या हो गया? माया भी कर ली, वो स्वीकृत हो गई। देख लो, सौधर में इंद्राणी आसमान से आती है और तीर्थंकर बालक को उठाती है और नकली बैठा देती है वहां। अब वो मायाचारी कर रही कि नहीं कर रही?
और उसकी एक मायाचारी भगवान को उठाते ही एक भव शेष रखती है, बाकी भव खत्म कर देती है। एक भव अवतारी कौन हो जाती है? इस तरह। तो कभी कभी कुछ क्रियाएं ऐसी हो जाती है, मारने के लिए अरे भागो, और भागने लग गए और दोनों ही बात कर रहे हैं, भाई दो तो ये हो गए, एक जिंदा रहेगा तो फिर से हम लोग धर्म को जीवंत कर देंगे, इसलिए क्या करो। बड़ा बोलता है कि तू बच जा, मैं मर जाता हूँ। तो छोटा बोलता है नहीं भैया, तेरे को एक बार में याद होता है और मेरे को, इसलिए मेरे को काम करने में जो काम तुम्हें 6 महीने में कर लोगे वो मुझे, इसलिए कम समय में ज़्यादा काम करना है। इसलिए हे भैया तू तो बच जा, मेरे को मर जाने दे। सोच, भजन तो बड़े धरीके से गा ले, तो धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कटे तो कट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और 2 घंटे दुकान से काटते हैं तो सिर खुजाते हो, हे भगवान ये महाराज तो पीछे, ऐसे तो लोग हो और बातों में कितने जल्दी आ जाते हो कि नहीं हो? ऐसे हो कि नहीं? ऐसे कि जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था है तभी अब 5 दिन धोती दुपट्टा पहन करके बैठ जाओ तो बोले महाराज दुकान छोड़ना पड़ेगा, 5 दिन की कमाई हाथ से। कैसा मोह भाव है। और कथाएं कितनी अच्छी लगती है। कथा तो केवल प्रेरणा देने के लिए ही होती है। उसके भाव को अगर समझ गए तो ये श्रावक का गुण आने लग जाता है। देव गुरु के शब्द श्रवण कर उस पर जो श्रद्धान करे, उनके द्वारा कथित मार्ग पर चलकर जो कल्याण, उनके द्वारा जो कहा हुआ मार्ग है उस पर चल करके क्या करना है? कल्याण करना है। उसको श्रावक सदा कहो जो श्रद्धा व विवेक धरे। श्र शब्द श्रद्धावान का है और वह शब्द विवेक का है। यानी बुद्धि भी चलाओ। क्या चलाओ? समझ को पैदा करो। किसको पैदा करो? समझ तो है पर समझदारी गायब हो जाती है। क्या गायब हो जाती है? और महावीर कहते हैं समझ हो, समझदारी गायब हो जाए तो घर में सास बहू लड़ लेगी, बाप बेटे लड़ लेंगे, नौकर मालिक लड़ लेंगे, सब लड़ लेंगे कि नहीं लड़ लेंगे? और जहां एक के भीतर समझदारी आ गई तो अपनी समझ से धर्म का विस्तार भी कर देंगे, धर्म के लिए सहयोगी भी बन जाएंगे। बनते हैं कि नहीं बनते? विवेक बस जागृत हो जाए। क्या जागृत हो जाए? विवेक बस जागृत हो जाए। और होता ही है, कहीं न कहीं कोई न कोई शब्द, कोई न कोई भाव एक दूसरे की प्रेरणा से टकराते हैं। और टकराते हैं तो किसी भी बहाने से, चाहे प्रभाव से, चाहे दबाव से, चाहे स्वभाव से, चाहे देखने के लिए भी धर्म के कार्य से जुड़ जाता है तो पता नहीं कब कौन सा वाक्य और कौन सा समय उसके जीवन की धारा को ही बदल देता है, बदलता है, पता नहीं पड़ता है। और वो सारी की सारी क्रियाएं होती है। उनके जीवन में भी यही बात आ गई। और जैसे ही बात आई बोले ठीक है भैया तू छुप जा और मैं, अकलंक तो छिप गया नदी में, लेकिन निकलंक और वो व्यक्ति दोनों सैनिकों ने पीछा कर ले। इतनी बात में उनकी गति धीमी पड़ गई। क्या पड़ गई? धीमी पड़ गई। हिरण में भी भागने की बहुत क्षमता होती है, शेर से भी आगे भाग सकता है, लेकिन उसका भय पीछे देखने को मजबूर करता है कि शेर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जहां पीछे देखा गति धीमी हुई, उतने में शेर छलांग लगाता है, मामला। हम लोग भी डरपोक हैं, भागने की क्षमता पूरी है लेकिन पीछे देखते हैं, और पीछे देखते हैं तो मामला सब।
पूरी धर्म की क्षमता है, जीवन बदलने की क्षमता है, अरे परमात्मा बनने की क्षमता है, साधु बनने की क्षमता है, व्रती बनने की क्षमता है, नियम लेने की क्षमता है, लेकिन बस मन में आ जाता है अगर टूट गया तो बस जरा इतना भाव आया कि मामला खत्म हो जाए, ढीले पड़ जाते हैं। और जहां मजबूती से ले लिया कि जो होगा देखा जाएगा, जीवन ही धर्म के कार्य में ये सोचो जो होगा सो, और पाप के काम में ऐसा मत सोचो। पाप के काम में तो सोचो जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मजे। धारणा कितना अंतर है। धर्म पर डट गए, वो चला गया, दोनों भागे, सैनिकों ने पकड़ा और दोनों की गर्दन को काट दिया। जैन धर्म को वो बालक बचपन में सुरक्षित कर गया और वे मुनिराज बन करके इतने सामर्थ्यवान हो गए कि फिर जिनने मारने की कोशिश की 6 महीने तक शास्त्रार्थ उसी से किया कि नहीं किया, 6 महीने तक। और 6 महीने तक शास्त्रार्थ करके किसको बचाया? जिन धर्म को और जिन आचरण को बताया। इसीलिए यहाँ कह दिया जिन भक्ति करने वाला विवेकवान होता है तो भगवान के पास जाता है, वो श्रद्धावान होता है और भगवान के पास जाने के उपरांत सोचता है, हे प्रभु, जैन कुल में जिनेंद्र भगवान के पास आ गया हूँ, अगर मेरे जीवन में मांस खाने का दुर्गुण है, शराब पीने का दुर्गुण है, शहद खाने का दुर्गुण है, उदंबर फल खाने का दुर्गुण है, तो अभी मैं जैनी। आप सोचो, आप में दुर्गुण है? बोले महाराज हम तो यहाँ तक आ गए हैं, इसलिए सौभाग्य से हमारे भीतर ये दुर्गुण नहीं है। जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उसमें मेरे ख्याल से 95% में ये दुर्गुण, 5% का मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर कोई शराब पी रहा है, किसी प्रकार से मांसाहार ले रहा है, किसी प्रकार से शायद हिंसक सामग्री खा ले रहा है, तो समझ लेना अभी अहिंसात्मक विवेक का जागरण नहीं हुआ है। किसका जागरण नहीं हुआ है? इसीलिए जैन कुल में पहले पैदा हो गए हो तो 45 दिन के उपरांत ही जब कान में नमोकार मंत्र सुनाते हैं तो इस 3 मकार का ही त्याग करा देते। और वो संकल्प पूर्वक होता है। कैसा होता है? संकल्प पूर्वक होता है। और जितना बड़ा होता जाता है उसकी संकल्प की मजबूती बनी जाती है। तब उसके जीवन में क्या आ पाता है? आचरण। क्या पाता है? विवेक। क्या पाता है? और विवेक तो ऐसी है जिसमें दूसरे जीवों को कष्ट हो, उस चीज को मुझे क्या करना है? छोड़ देना है। बस। तो मध्यमास मधु का त्याग करा दिया, मंदिर में पहुंचा दिया और थोड़ा आगे बढ़ा दिया तो आपसे क्या कह दिया है कि जैन हो। क्या हो? तो जैन हो। तो मध्यमास मधु का त्याग हो गया, जिनेंद्र भगवान के दर्शन का नियम हो गया। तीसरा नियम और कौन सा बता दिया है? जल छान करके। ये सब अहिंसात्मक रूप है। कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? अब ये कठिन थोड़ी ना है। ये कठिन है क्या? नहीं है। लेकिन हमारे आलस्य ने उसको क्या कर दिया? कठिन कर दिया। पहले लोटा में पानी पी रहे थे, अब किस में पीने लग गए? बोतल में। और बोतल में क्या पीते थे? देखो क्या पीते थे? अभ्यास करवा दिया, लेडीज को भी, जेंट्स को भी, बालक को भी और बालिका को। मिनरल वाटर है, स्वच्छ है, पैक है, पैसे की क्या कमी है? जेब में है, खोलो और मुंह में डालो। और महावीर स्वामी ने क्या बचा दिया? अरे जैन कुल में आ गया तो विवेक रख, भगवान के पास आ गया है तो कम से कम जिससे तुम्हारे जीव की सुरक्षा हो सके, अपने खाने के लिए तो इतना प्रयास कर। अभी आपको नहाने धोने के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसके लिए बोल रहे हैं? जल छान करके पीना। श्रावकों के ये 3 नियम हैं। शास्त्रों में श्लोक बड़ा अच्छा लिखा है, ध्येयम सदा जिन देव दर्शनम, पेयम सदा सुपट गालितम सदा,
हेयं निशाया खलवो जनमृतान एतानि चिन्हानि भवन्ति श्रावकही। श्रावक के 3 चिन्ह बता दिए। कितने चिन्ह बता दिए? कच्चे जैनी के। कौन से जैनी के? अभी पक्के के तो बता ही नहीं रहा हूँ, पक्के के बताऊंगा तो और भाग जाओगे। बोले यार संडे को आए और संडे को ही पकड़ लिया महाराज ने कि अगर तू जैनी है कि छैनी है। जैनी है कि छैनी है? जो अपने ही धर्म को काट रहा है वो कौन है? और अपने ही धर्म को आचरण से बांट रहा है वो कौन है? आप कौन हो? पता नहीं मेरे को। जल छान करके पीना। क्या पीना? क्या पीना? जल छान करके पीना। क्योंकि आप सभी लोगों को बता दिया गया है कि एक बूंद पानी अगर बिना छना हुआ है तो उसमें कितने जीव हैं। देखो सबको मालूम है ना? सबको मालूम है कि नहीं? 36,400। ये कौन गिन के बताया? विज्ञान ने। कौन गिन के बताया? और जैन दर्शन क्या बोलता है कि अगर वो जीव कबूतर के बरोबर हो जाएं तो तुम्हारे पूरे भारत देश में भर जाएं ठसाठस। इतने जीव होते, इतने जीव होते। बोले पीने के लिए उपयोग नहीं करना। किसके लिए नहीं करना? अगर तुम में विवेक है तो। क्या है तो? और विवेक से उपयोग तो कर रहे हो लेकिन छान करके कम कर रहे हो। बोले बोतल का विश्वसनीय, उसने कह दिया ये मिनरल वाटर है, बिल्कुल किससे मुक्त है? जीव से मुक्त है, बैक्टीरिया रहित। कौन सा है? और जैन दर्शन कहता है कि पानी को अगर छानोगे तो बैक्टीरिया अलग हो जाएगा और गर्म कर लोगे तो वायरस भी अलग हो जाएगा, जीवाणु भी अलग हो जाएंगे और विषाणु भी। इसीलिए गृहस्थ को पहले छानने की बात कह दी है और साधु संतों को उबाल करके। जितने भी डॉक्टर हैं कौन से पानी का उपयोग करते हैं? वाइल्ड, गरम, उबला हुआ। इंजेक्शन डालो, विषाणु भी मर गए, कोई इन्फेक्शन होने वाला नहीं है क्या? और कितनी छोटी सी बात है। और करोड़ों रुपए का विज्ञापन, अरबों रुपए का विज्ञापन गवर्नमेंट को करना पड़ा है। भैया पानी पियो छान के। छान के पानी पीने का कितना विज्ञापन चला। गांव गांव के स्कूल में जाते हैं तब वहाँ लिखा हुआ मिल जाता है, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। कहा है ना? है? कहा है कि नहीं? मटका हो, डंडीदार लोटा हो, कपड़ा हो, छानो और पानी को। हेपेटाइटिस, डायरिया, नारू रोग, पांव में जो रिसने वाली बीमारियां, स्टोमक का खराब होना, ये सब किससे बता दिया? पानी से। किससे बता दिया? क्योंकि पानी जमीन में है। कितने से गिर गए हुए हैं, कितने नाले हैं, कितने बाहर से बहता है, कितने जानवर मरते हैं और इसमें निरंतर बैक्टीरिया पैदा होते चले जाते हैं। तो बोला हे जैनियों, पहले के जैनी को क्या कहा जाता था कि ये जैन साहब हैं, जरा सा चींटी को मारने से डरते हैं, पानी छान के पीते हैं, तो ये अपनी वाणी भी छान करके ही बोलेगा, किसी का नुकसान हो ऐसी भाषा। विश्वसनीयता में क्या कह देते थे? जैनी की गवाही मान्य थी। किसकी मान्य थी? जैनी की। अक्सर खजांची किसको रखते थे सम्राट लोग? जैनियों को। और आपको जयपुर वाले को तो ज्यादा अनुभव है। किसको रखते थे? उसी को रखते थे। सोचो आप, दीवान, खजांची, कोषाध्यक्ष, माल संभालने वाला कौन होता था?
विश्वास था ये जैनी वचन का आचरण का पक्का है, कहीं पर भी इधर का उधर घोटाला नहीं करेगा। और आप नमोस्तु महाराज, सोचो रास्ते में चला जाता था तो जैनियों का विश्वास था। किसका विश्वास था? क्योंकि जैनी जब भी रास्ते में जाता था तो क्या लेके जाता था? क्या लेके जाता था? बोल दो, क्या लेके जाता था? लोटा, छन्ना, डोर। सबको दिख जाता था कि एक पीछे अगर थैला है तो उसमें क्या था? आज आपके पीछे थैला है तो बोलो है, देख लो, मोबाइल, कंघी और चार्जर, डोर आज भी है आपके पास। क्या आज भी है? जब भी घर से निकलोगे तो घर में कहते कि अरे मेरा चार्जर भी रख देना। मोबाइल तो जेब में है और चार्जर थैले में आ जाता है। आज भी रख रहे हो। और पहले क्या रख देते थे? लोटा, छन्ना और डोर। छन्ना तो आज भी आपके पास है, मुंह पोंछने के लिए है कि नहीं? इसके बिना नहीं है। डोर आज भी आपके पास है, लेकिन किसके लिए है? मोबाइल चार्ज करने के लिए। अब मोबाइल में नेट भी है तो उसमें पानी को भी एक बार देख लो, उसमें आपको बता देगा। पीने के लिए मना किया है, अभी पीने का बोल रहा हूं, बाकी उपयोग का तो फिर आपका जैसा जैसा समय जाता जाएगा अपने आप होता जाएगा। तो आज के जैनी ले जाने लग गए हैं तार, लेकिन डोर से उनको संकोच है। और जहां भी देखता था जैनी आ रहा था तो कोई कुएं में भी पानी भरता था तो अलग हो जाता था, बोले जैन साहब पहले आप पी लो, भर लो, क्योंकि आपके कानून नियम अलग है। और उससे किसकी पहचान थी? किसकी पहचान थी? और वो पहचान तुम आज भी बना सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। कहीं पर भी जाते हो पानी पियो, कोई मनाही नहीं है। एक सफ़ेद रुमाल और जेब में रख लो और जहाँ पर पियो गिलास में, दूसरे गिलास में रखो और पानी छान लो और उसके बाद पी लो। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? तो आप अपनी भाषा में बता दो, भैया जीवों की सुरक्षा है, बीमारी का विस्तार है, गंदगी है, फलाना है, ठिकाना, जो भी अपनी भाषा में आपको कहना हो अंग्रेजी में। मेरे को आती नहीं अंग्रेजी। और ये बीमारी फैल रही है और करोड़ों का विज्ञापन गवर्नमेंट को करना पड़ा था। इसीलिए तो फिर आरओ आ गया कि पानी को इतना घर्षण कर दो, इतना घर्षण कर दो कि जीवो तत्व ही समाप्त हो जाए। उनके मन में समाप्ति की भावना से, अपनी अच्छाने की भावना से, दया की भावना थी। इसलिए जैनियों में नहर का पानी को शुद्ध माना है। किसका पानी को? एक झरना का पानी, क्योंकि वो पत्थरों से टकराता हुआ, बहता हुआ, मार खाता हुआ आता है तो अपने आप ही प्रासुक हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रासुक हो जाता है। जो सबमर्सिबल है उसका पानी नीचे से आता है, वो टकरा करके नीचे चट्टानों का आता है, प्रासुक होता है। कुएं का पानी एक जगह पड़ा रहता है तो अब किनारे बहुत सारे सीवरेज आ गए हैं तो अब उसका गंदगी भी उसमें बह करके आने लग गई है। अब बहुत हो गया है। शहरों में जितने कुएं हैं उनको देख लो, उसमें तो केवल एक क्षण ऊपर पानी आया तो थोड़े गीलेपन से उतने जीव की हत्या है। और कुएं में अगर डालते हो तो पहले देखो कैसे काय कैसे पानी है, 2 बार तो बाल्टी धम धम करनी पड़ती है ताकि पानी आजू बाजू हो जाए। और 1 किलोमीटर दूर से लाते हो उसका पाप अलग, साइकिल में ठेले में लाओ और कैसे ला रहा देखो तो कौन सा छानते हो हैं? कौन सा छानते हो? और भी चीज चल गई है तो इतना लंबा पाइप जैसा बाल्टी है और वो डाल रहे हो आप अंदर। अब उस बाल्टी के अंदर को कभी साफ कर पाते हो क्या ढंग से? क्योंकि बीच में तो एक लेन और लगी है, लेकिन आपकी धारणा में वही शुद्ध है। वही आपकी धारणा में क्या है? शुद्ध है। और जबकि ये नीचे से निकला, ऊपर थोड़ा पानी है, नीचे है बिलछानी डालने की व्यवस्था है।
जैन दर्शन में कह दिया था कि पानी उतना ही छानने के लिए हो जितना बड़ा पात्र है, उससे तिगुना कपड़ा हो। क्या हो? उससे तिगुना। और कितना मोटा हो? सूर्य की किरणें भी अंदर ना आए। उसमें फिर पानी को छानो। अब क्या करोगे? करोगे तो भी, और एक बाल्टी से डाल दो, किनारे का गिर गया, धत्तरे की उठाया, तुरंत कर दे, कौन देख रहा है? चलता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, चल रहा है ना। इसलिए हम लोगों ने क्या कर लिया, नहीं तो सप्ताह में 10 दिन का उपवास करना पड़ेगा। कितने दिन का? सप्ताह में 10 दिन करना पड़ेगा। ना सवेरे मिलेगा ना शाम मिलेगा। स्थिति बदली हुई है। लेकिन जैन हो तो कम से कम विवेक से तीनों मकार का त्याग करो, जिन दर्शन करो, अपने घर में रहो तो कम से कम पानी। यही तो परिंदे की व्यवस्था थी जैनियों में। किसकी व्यवस्था थी? परिंदा। क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, परिंदे की व्यवस्था थी कि पानी मटके में रखा हुआ, जब भी लिया तो छान लिया, वहीं छन्ना रखा हुआ है। आप जीवाणु नहीं बचा सकते, कोई बात नहीं। अब कुएं नहीं है, नहीं डाल पाते हो, कोई बात नहीं। हैंडपंप है तो 2 पाइप लगा लो, एक ऊपर से डालने वाला, एक निकलने वाला, पानी तुरंत वहीं पहुंच जाता है। 1 गिलास और ज़्यादा सुरक्षित है। जो भी आप ट्यूबवेल से, हैंडपंप से निकाल रहे हो, क्योंकि नीचे से बहता हुआ पानी पत्थरों से छना हुआ आ रहा है, वो तो एक जगह भरा हुआ है कुएं का। पहले कुआं था तो कुएं की व्यवस्था थी, झील था, झील की व्यवस्था थी। फिर इसके उपरांत पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बरसात का गिरता हुआ नीचे टंकी बना करके स्टॉक करते थे, तो किनारे किनारे बहुत सारे कीड़े पैदा हो जाते थे, तो चूना डाल के रखते थे। क्या डाल के रखते थे? कि जीवाणु भी पैदा ना हो, फिर भी पैदा हो जाते थे, क्योंकि जानवरों की ताकत बढ़ गई है। किसकी बढ़ गई है? हाँ, उनको अब चूने से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मच्छरों को ऑल आउट से फर्क नहीं पड़ता है, उसी में बैठ के मीटिंग करते हैं कि क्यों लगाया, और ढूंढ ढूंढ के काटते हैं। मच्छर भी उसमें इतने हैबिचुअल हो गए, क्या हो गए, हैबिचुअल हो गए। वो स्थिति बड़ी गंभीर है। इसलिए दूसरा नियम कौन सा है? जल छान करके पीना। किसके लिए? और आपके मन में ही आ गया तो बहुत है। ऑफिस में रहते हो, वहाँ पर भी तुम छान करके पियो, 10 देखेंगे तो जैनी की पहचान। स्कूल में है तो पहचान, दुकान में है तो पहचान, किसी को देते हो तो कम से कम छन्ना